हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 7 देखेंगे और ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। जो इसका पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जो तैयारी चल रहा है 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है, जो दरोगा का आया है। ठीक है, चलिए अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्व मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कागज उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मरमगुआ बंदरगाह से मुक्ता निर्यात किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व सभी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर जी राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान किस देश का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1498 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी जिरकोनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी राजा राममोहन राय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह जाफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी विधानमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। इसका आंसर हो जाएगा ए कार्बन 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी रीता फारिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए कुणाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दालों से हमें प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी सिखों ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए भारतीय वायु सेना दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही जमता है। इसका आंसर हो जाएगा सी बैक्टीरिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी स्टील में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, जीजाबाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत शिक्षा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग के घर बने होते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, पक्की ईंटों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बैलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ एस खेतु। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सी भूमि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एसी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्यकाल 8 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी गोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीमांत क्रांति उपनाम से विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गाफर खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1829 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बटरफ्लाई संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तैराकी से। चलिए क्वेश्चन देखिए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, शिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो? इसका आंसर हो जाएगा ए, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुल्तान राजिया इल्तुतमिश की डैश थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वायु व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिवेंद्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कथकली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सागर सम्राट भारत के पहले डैश के नाम था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा एक डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी निकाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न दाब का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइक्लोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून हवाएं हैं।
इसका आंसर हो जाएगा सी स्थानीय पवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अल्बानिया की राजधानी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए तिराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी महानदी को। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी निम्नलिखित शहर के किनारे बहती है? इसका आंसर हो जाएगा बी अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेर पंजाब किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी लाला लाजपत राय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी वी आई लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध डैश है? इसका आंसर हो जाएगा ए पेंटर। चलिए क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है? इसका आंसर हो जाएगा बी नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह के तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी सोनपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी क्लिप बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी कर्सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र किया जाना है क्योंकि टेप इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी महंगा स्टोरेज मीडियम है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोज एंड कॉलम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंजल जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कैस्पियन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का, कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मर्क्यूवर्स ऑफ हेस्टिंगस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए दोस्तों, सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, सूची 2 को प्रमंडल एवं जिलों की संख्या से संबंधित करें और इनमें कौन बेमेल उत्तर दें? इसका आंसर हो जाएगा डी, बेमेल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। डी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। पहला देखिए, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मूल स्वरूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर। चलिए, शालीपद के लिए वाहक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मादा मच्छर। चलिए क्वेश्चन देखिए, शरीर में आयरन की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, औरक्ता। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। चलिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20। दोस्तों यहीं पर यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर आप लोग को सभी का PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।